से बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी नेता के घर हमला हुआ है। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाशों ने अवैध हथियारों से फायरिंग की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी नेता के घर पर हमला किया गया है। अमरोहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमरोहा में बीजेपी नेता के घर पर बदमाशों ने हमला किया है, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता युद्धवीर सिंह के मुताबिक उनके घर पर लूटपाट के इरादे से कुछ बदमाश दाखिल हुए और अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बीजेपी नेता के बेटे ने उन पर राइफल तान दी और बदमाश वहां से फरार हो गए। 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिनके आधार पर उनकी शिनाख्त की जा रही है। युद्धवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर नौगावा सादात विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो घर में लूटपाट के इरादे से 3 बदमाश घुसे थे और हालांकि उनकी ये जो लूटपाट का इरादा था वो धरा का धरा रह गया। जिस तरह से जो बीजेपी नेता है उनके बेटे ने राइफल तानी, उसके बाद ये जो बदमाश थे वो वहां से फरार हो गए। मनजीत सिंह ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए अमरोहा से। मनजीत सिंह, पूरी खबर जरा बताएं, किस वक्त की ये पूरी वारदात है, क्या किसी की शिनाख्त अब तक हो पाई है? दरअसल ये परसों 2 दिन पहले की घटना है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, पता चला है तो ये मीडिया में खबर फैली है। बीजेपी के नेता हैं युद्धवीर सिंह अमरोहा से, जो पूर्व में नौगावा सादात विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके घर पर अचानक से देर रात 3 बदमाश घुस जाते हैं। अवैध तमंचे उनके हाथ में है, सीसीटीवी में कैमरे में कैद घटना हुई है। इसी दौरान घर में परिवार के और भी सदस्य मौजूद थे। बीजेपी नेता के बेटे ने लाइसेंसी राइफल उठाकर जब बदमाशों को ललकारा है, तब वो उनकी हिम्मत टूटी और वो वापस भागे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी नेता के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों के आधार पर अब जो पुलिस की टीम है इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं। हालांकि लूट का ये पूरा इरादा लेकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें उल्टे पैर यहाँ से भागना पड़ा है। तो मौके से तमाम बदमाश फरार हो गए, लेकिन पुलिस अभी शिनाख्त करने में लगी है। जिस तरह से बीजेपी नेता के बेटे ने इन तमाम बदमाशों के ऊपर राइफल तानी, उसके बाद कहीं ना कहीं बदमाशों ने अपने आप को घिरता हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने मौके से भागना ही बेहतर समझा। और लखनऊ में 1090 चौराहे पर भीषण जाम लग गया है। जाम में फंसे लोग काफी वक्त तक परेशान रहे। यहां बैरिकेडिंग लगी होने की वजह से रास्ता संकरा हो गया था, जिसकी वजह से जाम लग गया। बताया जा रहा है कि किसी प्रदर्शन की वजह से यहां बैरिकेडिंग की गई थी, जिसकी वजह से जाम की स्थिति यहां पर बन गई थी। हालांकि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन जाम खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जाम ने लोगों को परेशान कर दिया। राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर इस समय भीषण जाम लगा हुआ है। सुबह दफ्तर जाने का समय था, लेकिन जब लोग इस चौराहे पर पहुंचे तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही कि बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी वजह से ये जाम लग गया है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सुबह ऑफिसों की तरफ जाना था, लेकिन निकलने का रास्ता बेहद कम होने की वजह से, इस बैरिकेडिंग की वजह से लोगों को यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से कहें तो फन मॉल से आगे तक का जाम लग गया है, यानी पूरा लोहिया पथ जो है वो लगभग इस वक्त जाम से जूझ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है ये बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों जाम लगा भैया, ये क्यों बैरिकेडिंग की है? आप जाम खुलवा रहे तो आपको जानकारी भी देनी चाहिए, क्यों? वो आप पूछ लीजिए, अधिकारी हमारे खड़े उनसे बात कर लीजिए। आपको पता होगा ना कि आपको जानकारी है क्यों? अरे भैया, आप अधिकारी खड़े उनसे बात कर लीजिए। जाम लगा है, धरना प्रदर्शन की कोई वो है, उसके लिए सुरक्षा के एहतियात पर। तो ये बैरिकेडिंग की गई है, कहना है कि धरना प्रदर्शन होने वाला है, इस वजह से ये बैरिकेड कर दिया। और बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज सोमवार का दिन है, हैवी ट्रैफिक सड़कों पर होता है, तो ऐसे में इस तरह से बैरिकेडिंग करके रास्ता रोकना और जो ट्रैफिक जाम लग जाना और उसको ठीक से ऑपरेट ना कर पाना, ये सवाल खड़ा करता है पुलिस अधिकारियों के ऊपर, ट्रैफिक कर्मियों के ऊपर। चूँकि सुबह के वक्त ही राजधानी लखनऊ में 1090 चौराहे पर आम जनता जाम से जूझ रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ मुगल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।